चलो शुरू करते हैं। चलो, देखो क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है कि आप सारे सीखते तो हो, है ना। सीखते तो अच्छे से हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, है ना। ऐसा किसके किसके साथ में होता है, लगभग लोगों के साथ में ये होता है कि वो ठीक है, उनकी डायरी तो भर गई, उन्होंने डायरी बना ली, बट उसमें डायरी में लिखा गया उनको खुद ही नहीं पता है ना। 10 दिन के बाद उनसे कोई सवाल पूछो कि आपको ये बताओ कौन सी डायरी में लिखा, तो वो पहले तो 10 बार डायरी पलटेंगे, फिर तो ढूंढेंगे कि हाँ वो कहाँ पे मैंने लिखा। तो लिखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखो और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है ना। सीखो और इम्प्लीमेंट करो, ओनली सिर्फ आप डायरी बनाने से, डायरी तैयार करने से कुछ नहीं होने वाला जी। आपको सीखो और इस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा जी। ओके, हो गया। देखो, डे 1 डे 2 के बाद फॉर एवर ऐप में आईडी बना दो भाई, ठीक है ना। डे 2 खत्म होते होते उस सामने वाले के फोन में उसकी आईडी लॉगिन हो जानी चाहिए ऐप में। ठीक है। डे 1 डे 2 के बाद फॉर माई फॉर इंडिया में उसकी आईडी लॉगिन हो जानी चाहिए, मतलब उसकी आईडी बन जानी चाहिए डे 3 तक। ठीक है। अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है। डे 3 से एएस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। कोई पार्टनर आता है तो वो डे 3 से ही डिसाइड होने लगेगा कि वो आपका पार्टनर 2सीसी करेगा, आपका पार्टनर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा, आपका पार्टनर आपके साथ में वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि डे 3 से ही अपने पार्टनर्स को हैंडल करो अच्छे से। क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, क्लोजिंग का, ये आपका पार्टनर टिकेगा कितने दिन, रेगुलर चलेगा, उन सब की एक इम्पोर्टेंस स्किल्स है, वो है रिलेशन बिल्डिंग। भाई ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। अब इसके 3 4 पार्ट लिखो आप, इसमें हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं सामने वाले से, तो अगर आपको आती है, आप सबसे पहले आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। विजुअलाइजेशंस, सामने वाले को फील कराओ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अगर आपकी आपकी ड्रीम कार क्या है, वो बोलता है मुझे ये लेनी है, मुझे मान लो किसी ने बोला मुझे थार ले, मैं उससे पूछता हूँ कि जो करंट में कर रहे हो उससे आ जाएगी क्या। डेली उससे बात करो आप, डेली डिस्कस करो। अगर बिजनेस में आगे बढ़ गए तो, बिजनेस में मैनेजर बन गए तो क्या होगा, नहीं बने तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। आप डिस्कस करो सामने वाले से। आप नहीं, कॉल पे उतना नहीं कर पा रहे हो, आप मैसेज पे हैंडल करना शुरू करो, इन चीजों से पूछना शुरू करो। जब धीरे धीरे मैसेज पे हैंडल होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप कॉलिंग पे आ जाएगी। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो। रिपीट करना, डेली उससे बात करनी है जी, ठीक है, उससे सवाल करने हैं। अब लिखो डे 1 रूल्स बताना है ना, उसको रूल्स बताने हैं। हाई फॉर मीटिंग, हाई फॉर मीटिंग एंड वीडियोज लिख लो। हाई फॉर मीटिंग एंड वीडियोज, 4 PM और 7:30 PM प्लस 2 वीडियो, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे वो नाइट में हो। ठीक है। अब उसको बोल सकते हो, अगर ये 4 डेज की, 4 से 5 डेज की जो प्रोसेस है, अगर वो आप कंप्लीट होती है तो आप लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में चले जाओगे। ठीक है। आप लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में चले जाओगे। ठीक है। अगर आपका पार्टनर इंस्टाग्राम से आया है तब तो इंस्टाग्राम सेटअप करा दो, अगर वो नहीं चलाता तो मत कराओ, सिंपल सी बात है जी, ठीक है ना। अगर वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है तो मत सेट कराओ, अगर वो चलाता है तो कम से कम उसकी आईडी पे 10 15 लोगों को फॉलो करा दो आप। ठीक है। नहीं भी कराओगे तो चलेगा जी, कोशिश करो आप भी के शर्मा नहीं, अगर वो चला रहा तो, अगर आपको पता है कि वो चला रहा है तब तो करवा दो, अदरवाइज मत कराओ।
चलो अब आगे चलें। अब आप उसको ड्रीम लिस्ट बनवा दो। प्रोडक्ट लिस्ट बनवाते हैं ना, ड्रीम लिस्ट बनवा दो आप उसकी। ठीक है, उसकी ड्रीम से ड्रीम लिस्ट बनवा दो। ठीक है, डे टू वही है, सेम चीजें। आपको 15 से 20 मिनट कॉलिंग आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करो, प्लस वीडियो भेज दो। कल का फीडबैक लो, फिर वीडियो भेज दो। फिर नोट्स लो। अब नेक्स्ट लिखो। उसको बोल सकते हो आप, सिलेक्शंस ओनली लिमिटेड। इस सिलेक्शंस ओनली लिमिटेड है, इसके लिए नोट्स वेबिनार्स ओनली अटेंड आपको अटेंड करने पड़ेंगे प्रॉपर। सारा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो। हाई फॉर द क्लोजिंग। जितना ज्यादा हाई, उतनी अच्छी क्लोजिंग, उतना आसान, उतना सिंपल क्लोजिंग। ठीक है, जितना ज्यादा हाई उतनी अच्छी क्लोजिंग। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास फोन है ना, मेरे पास फोन है। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, इस फोन की क्या है, इसके फीचर्स कैसे हैं, सारी चीजें पता है, इसका कैमरे की क्वालिटी कैसी है, और ये फोन आपको मैं बोलूं कि आपको 10,000 में मिल रहा, आप बताओ बाई करोगे ना? अगर आपको पूरी डिटेल्स पता हो तो। आपको पता हो पूरी डिटेल्स हो, आपको ऑफर दो, मैं 5,000 छोड़ो, मैं आपको 25,000 का ऑफर दो कि 25,000 का फोन 25,000 में दे दूंगा आपको। अब बाई करोगे? अगर आपको सारी फीचर सारी डिटेल्स मिली हो। ठीक है, एक फोन और है मेरे पास में, ये पड़ा हुआ। ये रहा, वन प्लस है ना, वन प्लस है। अब आप मुझे बताओ, इसकी कोई फीचर्स कुछ भी आपको ना बताऊं, और मैं आपसे बोलूं ये 25,000 का फोन मैं आपको 5,000 में दे रहा हूं, अब बाई करोगे? बताओ, बाई करोगे? तो क्या पैसा इंपॉर्टेंट, पैसा मायने रखता है क्या? बताओ, पैसा मायने रखता है? हम्म? चलो मैं ये भी बोल दूं आपको, ये अगर आप ये ले रहे हो, ये मेरा 35-40 हजार का फोन है, मैं उसके साथ में इसको 5,000 और दे दोगे तो मैं दोनों दे दूंगा आपको, खरीदोगे क्या दोनों? बताओ, खरीदोगे? हम्म? नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि जो आपको वैल्यू ही नहीं पता इस चीज की, वैल्यू नहीं पता ना। तो लिखो, इसलिए हाइप क्रिएट करना जरूरी है। जो आपके पार्टनर्स आके आपको ये बोलता है ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, प्रोडक्ट, मैंने कुछ लोगों को देखा वो प्रोडक्ट घर में आ जाते यूज ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है यूज कैसे करना है, उसकी हाइप ही नहीं है। अच्छा सच सच बताओ जी, कितने लोग ऐसे हो जिनके प्रोडक्ट आए और उनके यूज होके खत्म हो गए? हैंड रेज करो आप ऐसे। और कितने लोग हैं जो यूज कर रहे हैं अभी? बताओ, अभी हैंड अप रखता है ऐसी। तो बताओ, कितने लोग हैं जिनके यूज हो चुके हैं? ओके, हो गए ना, अच्छी बात है। तो भाई, यूज करोगे तभी तो आपको उसके रिजल्ट पता चलेगा, तभी तो आपको ट्रस्ट बनेगा ना इन चीजों पे। हम्म? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डे थ्री, पावर ऑफ प्रोडक्ट। है ना, डे थ्री में हम प्रोडक्ट की वीडियो भेजते हैं ना, पूरा डे थ्री, पूरा एक दिन ही हमने प्रोडक्ट को दे रखा है कि आप प्रोडक्ट की 100% नॉलेज दो। इस यहाँ तक इसको क्लियर करो, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सामने वाले को। लिख लो। एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर देना अब उससे। ठीक है, जब आपका पार्टनर प्रोडक्ट की वीडियो देख ले, सुबह एक होती है, लक्ष्मी मैम की जाती है, शाम को जाती है रूपाली मैम की, वो दोनों देखने के बाद उससे बात करो। कम से कम आप 30-40 लोगों की प्रोडक्ट की लिस्ट बनवा दो, 30-40 प्रोडक्ट के अच्छे खासे प्रोडक्ट। और वो बना रहा, वो प्रोडक्ट वो खुद लिस्ट बना रहा। अब वो जो लिस्ट बनाए ना, तो उससे बात करके उन्हें लिस्ट के ऊपर कम से कम आप 5-5 मिनट एक एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सप्लेन करो आप उसको। ठीक है ना? ठीक है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सप्लेन करो आप।
रूपा रूपाली मैम की जाती है, हाँ आई नो। ओके, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप डिटेल्स में इन चीजों के ऊपर पूरा फोकस करो। अब ये बात कहाँ से शुरू करो, कहाँ से शुरू करोगे, अब आप देखो, अब उसको बताओ कहाँ से शुरू करोगे। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सस्ती मिल, अच्छा मुझे बताओ, आम की तो खेती हर जगह होती है ना, हर जगह होती है। बट हमारे जो प्रोडक्ट है ना, जो एलोवेरा मैंगो है, वो आता है पोलैंड से। क्यों, क्यों आता है बताओ। आम की खेती तो टेक्सास में भी हो सकती है ना, हमें हमारे इंडिया में कमी है क्या? फिर बताओ क्यों होती है, फिर भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग पोलैंड में क्यों होती है? कौन बताएगा? ठंडी जगह है, अच्छा, और बताओ। हम्म, इंडिया में तो कम होती है क्या आम की खेती? बहुत होती है, फिर भी हम पोलैंड में क्यों जाते हैं? इन्वाइटमेंट इन्वायरमेंट, ओके आगे। हवा अच्छी लोगी, ओके, और हम्म, चलो, तुझको पता ही नहीं होगा, है ना? अच्छा, कितने लोगों ने पोलैंड का नाम सुना, एक बार मैं एड्रेस करो तो। पोलैंड, बाकी को नहीं पता जी? दो, पोलैंड, दो, दो, बताओ, पोलैंड का नाम ही नहीं पता है कि पोलैंड करके कोई कंट्री है? तो कहाँ से याद रहेगा बताओ? हम्म, है ना? चलो, पहले तो डिटेल से लो यार, पोलैंड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का मैंगो भाई हमारे यहाँ कम होते हैं क्या? हम्म, चलो बताता हूँ आपको रीजन क्या है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, आपके घर पे भी तो एलोवेरा उगता होगा ना? उगता होगा ना कुछ लोगों के, कुछ लोगों ने बिठा रखा होगा। हम्म, यूज तो करते होंगे ना? उसकी डाइट क्या है, उसकी डाइट क्या है? हम्म, एलोवेरा एक ऐसा, मतलब एक ऐसा पौधा है ना, उसको कहीं भी लगा दो, वो कहीं भी लगा दो वो उग जाता है, ऐसा होता है ना? आप उसको रेगिस्तान में उगा दो उग जाएगा, है ना? तो कहीं मतलब नॉर्मल जगह पे ले जाके लगा दो उग जाएगा जी, है ना? तो क्यों ऐसा होता है? उसकी जो डाइट, मेन डाइट है वो हवा है, वो हवा से ही करता है। हमारे यहाँ की हवा कैसी है? हम्म, हमारे यहाँ की हवा कैसी है? चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से डीप में समझ आएगा। पोल्यूटेड है, चलो थोड़ा और अच्छे डीप में समझाता हूँ। अब ये चीजें एग्जांपल दे दो, अच्छा मुझे बताओ, आपके घर के बगल में या आसपास में कोई नाले का नाला गया हो, है ना? नाला गया हो, और वहां पे एक टमाटर का पेड़ उग रहा हो, टमाटर ज्यादा फड़ेगा या नहीं फड़ेगा बताओ? खाने लायक है क्या वो? खाने लायक है क्या? बताओ, खाने लायक है? क्यों? टमाटर में तो कोई दिक्कत नहीं, टमाटर आपको दिखेंगे बिल्कुल अच्छे क्वालिटी, अल्लाह। हम्म, फिर भी वो खाने लायक नहीं है, चाहिए ना? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो मेन डाइट है ना, वही कीचड़ है। बहुत ज्यादा फलता है, हाँ है ना? तो रीजन क्या है? समझ रहे हो ना क्या रीजन हो सकता है जी? तो हमारे यहाँ की ना तो हवा ना पेल्यूटेड है ना? हमारे यहाँ की हवाएं पेल्यूटेड है, और इस वजह से, है ना, इस वजह से वहां पे पहले से वो लोग नेचर फ्रेंडली है, वहां पे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है। हम्म, ठीक है ना? वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो नेचर फ्रेंडली है, यही वजह है कि फॉरेवर ने ऐसी जगह चूज करी है जहां से बिल्कुल ऑर्गेनिक ही आए। समझ रहे हो ना? यही रीजन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आप उसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करो सामने वाले को, ठीक है। एलोवेरा का भी यही हाल है जी, एलोवेरा के बारे में बताओ, है ना? ठीक है, हर चीज के बारे में ऐसे डीप नॉलेज दो सामने वाले को। फील्ड ऑफ ग्रीन्स हो गया, गार्सिनिया प्लस हो गया जी। अब इनको पहले जड़ तक जाओ, इनका इनका काम क्या होता है बताओ? इन चीजों के प्रॉपर जड़ तक जाओ, गार्सिनिया प्लस हो गया, फील्ड ऑफ ग्रीन्स हो गया। हम्म,
फील्ड ऑफ ग्रीन्स किस काम में आता है? हाँ, किस काम में आता है? हम्म, बताओ। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप सामने वाले को बता सकते हो फील्ड ऑफ ग्रीन्स किस काम में आता है, पहले बताओ फिर मैं बताऊँ को। हम्म, बताओ। नहीं पता? वेट गेन, अरे वाह। वेट गेन में आता है जी। हम्म, फिर अल्ट्रालाइट का क्या काम? हम्म, बताओ। नहीं ऐसा नहीं है चीज, ठीक है ना, पहले नॉलेज लो अच्छे से, प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट के ढंग से प्रॉपर डीपली नॉलेज लो। हम्म, पेन रिलीफ, जॉइंट पेन में आता है शायद, है ना? क्यों, ऐसा ही है? ठीक है ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्यों होता है, आपको समझ आएगा। अच्छा मुझे बताओ, फील्ड ऑफ ग्रीन्स को थोड़ा सा हम अगर इसको, ग्रीन्स मीन्स हरा होता ना, फॉर एवर फ्रीडम आता है। ठीक है। अब जिसको, जैसे किसी को फीवर हो जाता है, किसी को मतलब कोई वो एक होती है ना, कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर वो बोला जाता है कि आप बकरी की दूध पियो, बोला जाता है ना, बोला जाता है बकरी का दूध पियो। क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? हम्म? जो भी हो जी, कुछ ऐसे फीवर्स होते हैं ना जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आप, हम्म? अब ये उस बकरी की डाइट क्या होती है? बकरी की डाइट क्या होती है? हाँ, प्लेटलेट डाउन होती है उसमें भी, बिल्कुल। बकरी की डाइट क्या होती है? घास होती है। अब वो कहीं पे जाके खा लेती है, पता नहीं कौन कौन सी घास खा लेती है, और वहां से उसको सोचो कितनी एनर्जी होगी उस घास में, है ना? तो जो हमारा फील्ड ऑफ ग्रीन्स है ना, इस ऐसे ही बना हुआ है, समझिए। एक बार इसको जाके डीप, एक एक प्रोडक्ट की डीप नॉलेज लो, आपको समझ आएगा जी। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक जो जो जड़ी बूटियां होती हैं घास में, वहां से बनाई गई है, यार मुझे नाम ही नहीं याद है उस कंट्री का, है ना, वहां से बनाई गई है। एक बार जाके सर्च मारोगे ना, आपको समझ आएगा जी। सोचो किस लेवल का है, एक एक प्रोडक्ट की इस लेवल की नॉलेज लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, वरना फिर यहीं रह जाएंगे। हाँ लिख लेना, इसको क्लियर करो, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज, पूरी डीप नॉलेज दो। उसके बाद आती है सेकंड है इनकम। ठीक है, उसके बाद आती है इनकम। भाई पैसे कैसे आते हैं, चाहे डे 3 में क्लियर कर दो, चाहे डे 4 तक लेके जाओ आप, है ना? ठीक है, इनकम। उसके बाद आता है सेल्फ डाउट। उसके बाद आता है सेल्फ डाउट। पावर ऑफ ईगल क्लब 23, है ना? पावर ऑफ EC23। सेल्फ डाउट, पावर ऑफ EC23। दूसरा है पावर ऑफ मेंटोर। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे चलें। अब लिखो, जिस स्ट्रैटेजी से हमारे सीनियर 7 मंथ में मैनेजर, है ना, जिस स्ट्रैटेजी से हमारे सीनियर्स का मैनेजर 7 मंथ में हुआ है, सेम आपको मिल जाए तो क्या लगता है आपको, आपका नहीं होगा? ये लाइनें हैं, आप बोल सकते हो अपने पार्टनर्स को, ठीक है ना। ये लाइनें बोलो उसको, ये क्या लगता है आपका नहीं होगा क्या, जब उसको आप ये मार्केटिंग प्लान क्लियर करोगे तो बोलो आप उसको। और आप पहले बताओ उसको कि मैं पहले कैसे था, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, फिर मेंटोर्स की बताओ, फिर सीनियर्स के बारे में बताओ। डे 4, सेम प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। अब आता है इसमें टास्क देना है ना, टास्क देना है।
रिस्क टेकिंग भाई, आप चाहे उसको खुद स्टोरी दे दो, चाहे आप खुद सुना दो, या उससे बोलो कि मैं आपको एक सुना रही हूँ, दो आपको लिख के लानी है। टास्क टेक रिस्क टेकिंग, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप की सबसे बढ़िया स्टोरी बताओ किसी की, आपको पता हो, किसी को पता है? सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट स्टोरी नेवर गिव अप की, अगर आपको बताओ, किसी को पता है? सबसे बेस्ट स्टोरी कौन सी हो सकती है? किसी की बताओ, जो उसकी आपको बताओ। इसीलिए बोलता है जी, बायोग्राफी पढ़ा करो। थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, और? और बताओ, और कौन? चलो, इनकी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पता होगी ना, उनकी लाइफ के बारे में। आठ इंजन। अच्छा। ओके, और बताओ। नहीं बताओगी ना? हाँ, ये हैंडी फोर्ड का है। और चलिए बोलते भाई, बायोग्राफी पढ़ा करो ताकि आपको पता तो रहे सबके बारे में। चलो, एक बता रहा हूँ आपको, सबसे जबरदस्त स्टोरी है, जाके आप यूट्यूब पे सर्च मारना और पढ़ना बहुत ध्यान से इसको, सुनना तो बहुत ध्यान से, आपको याद कर लो, ये जरूर सुना देना, किसी को भी सुना दो, सबसे जबरदस्त है। KFC की जाके सुन लेना जी। ठीक है। कर्नल सैंडल्स करके, ऐसे करके नाम है उनका। हाँ वही है, ये वही सी की बात कर रहा हूँ मैं, KFC की। सबसे जबरदस्त स्टोरी है जी, सबसे जबरदस्त है KFC की। ठीक है, जाके जरूर सुनना इसकी। हम्म। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आने वाले, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं आने वाले 1 ईयर के अंदर में 1 लाख रुपए कमाओगे, है ना, बट उसके लिए अभी आपको 1 लाख लगाने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे? अब ये नहीं कंफर्म बोल दो कि हाँ हाँ ठीक है, बोल दो अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप 1 साल में मैनेजर कर दोगे तो आपको 1 लाख इनकम हो जाएगी, बट मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हम्म, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कमाने लग गए तो। हम्म, ठीक है। उसके बाद आता है डे 5, मेरी ट्रेनिंग जाती है, उसके बाद लिखो Y2CC। Y2CC की, Y2CC ये आपको बतानी है, इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC, है ना, बेनिफिट ऑफ 2CC। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाई वाई Y2CC, इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC, बेनिफिट ऑफ 2CC। ठीक है। ठीक है ना, वहां तक समझ आ गई? चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई। इस बिजनेस में आपको हमेशा काम करना है और हमेशा बात करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज, आपको कभी डरना नहीं है कि सामने और हाँ, तीसरा है कि आपको डरना नहीं, चौथा है आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना कि सामने वाले के पास पैसा है, वो कर पाएगा कि नहीं, ये नहीं रखना भाई, ये नहीं रखना। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी स्टोरियां पता है, अगर हमें डाउट होता उस टाइम कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो शायद आप यहाँ ना होते, है ना, शायद आप यहाँ ना होते। तो कभी भी इन चीजों को लेकर डाउट नहीं रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सीखना क्या क्या है आपको। हम्म, सीखना क्या क्या है आपको? P1 P2 और P3। P1 P2 और P3। प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, ये आपको पूरा उंगलियों पे आने चाहिए जी। कोई पूछ लेना आपको मार्केटिंग प्लान में कि आप कार कार प्लान का मुझे लेवल 3 का वो बताओ, आपको आनी चाहिए पूरा अच्छे से। आप लिखो प्लान, ESBI मॉडल, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये बिल्कुल आने चाहिए आपको। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ESBI मॉडल। अब लिखो हाई फॉर क्लोजिंग, पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल बिजनेस, बताओ उसको। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल बिजनेस, और A1, उसके बाद आता है A1, है ना, उसके बाद आता है A1,
उसके बाद आता है पावर ऑफ मेंटोरशिप। उसके बाद आता है मेंटोरशिप, पावर ऑफ मेंटोरशिप, पावर ऑफ मैनेजर, सो योर सेल्फ, सो योर नॉलेज। आपको इन सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। चलो एक लाइन बोलूं। जो अकेले भागता है ना, जो अकेले भागता है, रिपीट करूं, ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं। हाई फॉर क्लोजिंग, पैसे में है पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस, है ना, A1। उसके बाद आता है पावर ऑफ मेंटोरशिप, उसके बाद है पावर ऑफ मैनेजर, पावर, सॉरी, सो योर सेल्फ, उसके बाद है सो योर नॉलेज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो, जो अकेले भागता है ना वो तेज भागता है। जो अकेले भागता है वो तेज भागता है, और जो साथ में भागता है और वो दूर तक भागता है। ठीक है ना। चॉइस आपकी है ना। नॉलेज लो, नॉलेज दो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लो। बोलते ना कि हमारे यहाँ पे 3 ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देना सिखाओ। हम्म। चलो आगे चलें। देखो, पीपल बाई बिलीव विजन ऑफ देम बेटर थिंग। ठीक है ना। तो यहीं तक लिखो, आगे का बाकी का लिखा दूंगा आपको, अभी कुछ पेंडिंग होगा तो। नहीं, ठीक है, हो गया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक है। अभी बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, आपको कुछ पूछना होगा मेरे से पूछ सकते हो। बताओ, कुछ पूछना है यहाँ तक।